अब तक डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस क्रिएट करना बहुत हार्ड था और उसके लिए डीप रिसर्च, पावरफुल स्क्रिप्ट, प्रोफेशनल एडिटर और हाई बजट की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से एक बिगिनर क्रिएटर तो छोड़ो, एक एक्सपीरियंस्ड क्रिएटर भी इस निश में एंटर करने के लिए सोचता था। पर जिस स्टाइल में आजकल डॉक्यूमेंट्री चैनल्स ग्रो कर रहे हैं, इससे इजी मेथड फिर कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि अब सारा खेल एआई का है। डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कितनी पावरफुल होती हैं, आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चैनल है जिसने सिर्फ 18 वीडियोस अपलोड करके 58,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और इसकी लास्ट वीडियोस पे 4.3 लाख व्यूज और 5.7 लाख व्यूज हैं, जबकि ये चैनल सिर्फ 3 मंथ्स ओल्ड है। इस नीच की मुझे 3 चीजें बहुत जबरदस्त लगती हैं। ये नीच एवरग्रीन होता है, सालों तक व्यूज आते हैं, रिटेंशन बहुत अच्छा मिलता है और एजुकेशन पे होने की वजह से आरपीएम भी काफी अच्छा मिल जाता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी ऐसी हाई रिटेंशन डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हो, कैसे वायरल टॉपिक्स मिलेंगे, कैसे सिनेमैटिक स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, कैसे कंसिस्टेंट एआई विजुअल्स और एनिमेशन जनरेट करते हैं और कैसे पूरा डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन रेडी होता है। और मैं सारा काम फ्री टूल्स का यूज करके दिखाऊंगा और साथ में कुछ ऑल्टरनेट टूल्स भी बताऊंगा, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आने पर आप टूल चेंज करके अपना काम कर पाओ। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी डेमो डॉक्यूमेंट्री देखो जो मैंने इसी एग्जैक्ट प्रोसेस से बनाई है। साल था 261 ईसा पूर्व। भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो सिर्फ लाखों लोगों की किस्मत नहीं, बल्कि एक सम्राट की आत्मा भी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। धूल से भरे मैदान, टूटते रथ, जलती हुई बस्तियां और चारों तरफ बिखरी लाशें, ये था कलिंग युद्ध। मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक, जिसके सामने उस समय लगभग पूरा भारत झुक चुका था, लेकिन पूर्वी तट पर बसा एक छोटा सा राज्य कलिंग अब भी आजाद था और यही आजादी अशोक के अभिमान को चुनौती दे रही थी। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खूनी हमला। नदियों का पानी लाल हो चुका था, घायलों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। कहा जाता है इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को गुलाम बना लिया गया। तो चलो अब वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने टेलीग्राम पे एक मास्टर प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है, जाकर डाउनलोड कर लो और वहां से टॉपिक और स्क्रिप्टिंग वाला कंप्लीट प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो। अब चैट जीपीटी पे आओ और प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो एंड देन सेंड कर दो। बस चैट जीपीटी आपको 10 वायरल टॉपिक्स लिख के दे देगा और ये रैंडम सिंपल टॉपिक्स नहीं है, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री चैनल के टॉपिक्स के हिसाब से है। तो जो टॉपिक पसंद आया उसका नंबर लिख के टाइप कर दो। जैसे मुझे 5th नंबर वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसे टाइप करके सेंड कर दूंगा। अब चैट जीपीटी मुझसे वीडियो का ड्यूरेशन पूछ रहा है। मैं अभी सिर्फ 1 मिनट लिखता हूँ क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है। कुछ ही सेकंड में चैट जीपीटी एक कंप्लीट स्क्रिप्ट दे देगा। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। स्टार्टिंग लाइन में हुक भी यूज किया गया है। बाकी स्क्रिप्टिंग का काम यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं इमेजेस जनरेशन वाले पार्ट पे। पर रुकिए, इमेज को जनरेट करने के लिए हमें डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट पे आ जाना है। तो उसी डॉक्यूमेंट से कंप्लीट इमेज एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना। अब वापस चैट जीपीटी में आना है और उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेना है। लेकिन रुको, इस प्रॉम्प्ट में एक जगह लिखा होगा पेस्ट योर स्टोरी हियर और यहीं पर वो जनरेटेड स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। फिर चैट जीपीटी अच्छे से एनालाइज करेगा और स्टोरी को प्रॉम्प्ट में प्रेजेंट करेगा। हर प्रॉम्प्ट का कैरेक्टर और इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा। इस स्टोरी के लिए इसने 9 प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं और यहाँ पे लिखा है टाइप कंटिन्यू टू जनरेट फर्स्ट 5 सीन्स प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट बॉक्स में कंटिन्यू लिख के सेंड कर देना। ये फर्स्ट 5 सीन्स के प्रॉम्प्ट दे देगा। सबसे मजेदार बात, हर एक इमेज प्रॉम्प्ट के साथ एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी है। साथ में कैरेक्टर प्रेजेंट इन सीन भी अवेलेबल है, जो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी है। और एग्जैक्ट स्टोरी लाइन भी लिखी है, मतलब एडिटिंग के टाइम आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन्स के लिए नेक्स्ट लिख के सेंड कर दीजिए तो चैट जीपीटी नेक्स्ट 5 सीन के प्रॉम्प्ट दे देगा। प्रॉम्प्ट का काम यहीं खत्म होता है। अब चलते हैं एक्चुअल इमेज जनरेशन की तरफ। इसके लिए हम फ्लो एआई का यूज करेंगे। इसके लिए सिंपल गूगल पे आ जाओ और फ्लो एआई सर्च कर दो। अब lab.google वाली लिंक को क्लिक करके ओपन कर लो। अब यहाँ पे आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दो तो आप सीधे इमेज जनरेशन पेज पे पहुंच जाओगे। सबसे पहले हम सभी कैरेक्टर की इमेजेस जनरेट करेंगे। तो चैट जीपीटी से फर्स्ट कैरेक्टर इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो, देन फ्लो एआई के प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करो। यहाँ इमेज सेलेक्ट करो, एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 सेलेक्ट करो और नंबर ऑफ इमेज 1 रखो ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। अब यहाँ से जनरेट कर दो। इमेज रेडी होने लगेगी। जनरेट होने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लो। लेकिन रुको, सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ जिससे आपका डेटा ऑर्गेनाइज रहे। इसके लिए आपको एक न्यू फोल्डर बना लेना है और डाउनलोड सेटिंग में जाकर उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको आगे इमेजेस को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो सीरीज में ही सेव हो जाएंगी। तो मैं जल्दी सारी इमेजेस को जनरेट करके डाउनलोड कर लेता हूँ। अब बारी है स्टोरी के हर सीन के इमेज को जनरेट करने की। तो फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर दो और ध्यान रहे जिसमें भी कैरेक्टर नन लिखा है उसको ऐसे ही डायरेक्ट जनरेट कर लो। जब तक फर्स्ट सीन जनरेट
जनरेट हो रहा है तब तक हमें सेकंड सीन का कैरेक्टर प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। बाकी थर्ड का भी नन है, उसे भी ऐसा ही कर लेना है। देन जब आप फोर्थ में आएंगे तो वहाँ जो कैरेक्टर में लिखा नेम है उसे रिमेंबर रखना। जब प्लस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट नेम वाला कैरेक्टर मिलेगा, तो सेम इमेज को अटैच कर लेना। अटैच करने के बाद प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दो। जब तक ये इमेज जनरेट हो रही है तब तक नेक्स्ट इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो। फिर से सेम कैरेक्टर नेम वाली इमेज को अटैच करो एंड देन सेंड कर दो। जनरेट होने के बाद आप देख ही सकते हो एग्जैक्ट सेम इमेज जनरेट हुई है। और इसी तरह बाकी इमेज सीन्स को जनरेट कर लेना। तो मैं अब जल्दी जल्दी जनरेट कर लेता हूँ। अब चलते हैं वीडियो जनरेशन पर, ताकि वीडियो का फाइनल लुक मिल सके। वीडियो जनरेट करने के लिए हम मेटा एआई का यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्री है और इसमें कोई वाटरमार्क नहीं है। मेटा एआई को ओपन करने के लिए सिंपली गूगल पे आ जाओ और सर्च करो मेटा एआई। जो पहली लिंक आए उसे क्लिक करो। अब फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको क्रिएट बटन दिखेगा, उसे क्लिक कर दो। अब यहाँ इस प्लस आइकॉन को क्लिक करने के बाद अपने फर्स्ट सीन वाली इमेज को अटैच कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ उसका एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो। फिर यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सेंड पे क्लिक कर दो। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देख सकते हो इसने यहाँ कितने स्मूथ तरीके से वीडियो को जनरेट कर दिया है। अब 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और अगर वीडियो में कुछ चेंजेस करने हैं तो इस वीडियो को अटैच करके चेंजेस के लिए प्रॉम्प्ट टाइप करके चेंज कर सकते हो। अब हम सेकंड एनिमेशन को जनरेट करेंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट कर देंगे। जनरेट होने के बाद देखो इसने सेकंड इमेज को स्मूथली जनरेट कर दिया है। रिजल्ट यहाँ आपके सामने है। मैं जल्दी जल्दी सारी वीडियोस जनरेट कर लेता हूँ। आप भी सेम प्रोसेस को रिपीट कर लेना। मैं आपको एक और चीज बता दूं, कभी कभी मेटा एआई कुछ इमेज जनरेट नहीं करता है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेन एआई यूज करो, सेम काम करेगा। इमेज और वीडियो जनरेट करने के बाद हमारा एक काम बचता है, वॉइस जनरेट करने का। तो वॉइस जनरेट करने के लिए हम 11 लैब्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 11 लैब्स कभी कभी फ्री क्रेडिट वाले में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है। जो डॉक्यूमेंट मैंने प्रोवाइड किया है उसमें ऊपर हेड सेक्शन में साइट का लिंक मिलेगा। कॉपी कर लो, फिर क्रोम ब्राउजर में URL सेक्शन में पेस्ट कर दो। आप सीधा साइट पे लैंड हो जाओगे। सबसे पहले आप यहाँ से टर्न इनटू वॉइस पे क्लिक कर लो। अभी वॉइस का सिलेक्शन बाकी है, तो अब आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। स्टाइल सिलेक्ट करना है, पेस को सिलेक्ट कर लेना है और एक्सेंट को सिलेक्ट करके इसको बंद करना है। इतना करने के बाद अपनी वॉइस ओवर स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो और जनरेट कर लो। लीजिए, आपका वॉइस ओवर रेडी है। अब इसे डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टिप देता हूँ। कभी कभी ये थोड़ी देर में वॉइस जनरेट करता है, तो ऑल्टरनेटिव के लिए आप TTS स्टूडियो AI यूज कर सकते हो। आपका सेम काम हो जाएगा। अब आते हैं फाइनल पार्ट में, जहाँ पे हम अपनी जनरेशन को एक वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाओ। मैं यहाँ पे कैपकट यूज करूंगा। सबसे पहले अपनी सारी वीडियोस और वॉइस को इंपोर्ट कर लो। फिर वॉइस को टाइमलाइन पे लेकर आने के बाद अपनी सारी क्लिप्स को वॉइस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 सिंक करते जाओ। आप इसमें थोड़ा टाइम लगाकर ध्यान से करना। वीडियो को स्मूथ करने के लिए यहाँ ट्रांजिशन पे आ जाओ और यहाँ से कोई नॉर्मल ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ ब्लैक फेड ट्रांजिशन यूज करूंगा। सारी चीजें अच्छे से करने के बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाओ तो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लो। एक बार फाइनल रिजल्ट चेक कर लेते हैं। साल था 261 ईसा पूर्व। भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो सिर्फ लाखों लोगों की किस्मत नहीं बल्कि एक सम्राट की आत्मा भी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। धूल से भरे मैदान, टूटते रथ, जलती हुई बस्तियां और चारों तरफ बिखरी लाशें, ये था कलिंग युद्ध। मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक, जिसके सामने उस समय लगभग पूरा भारत झुक चुका था, लेकिन पूर्वी तट पर बसा एक छोटा सा राज्य कलिंग अब भी आजाद था और यही आजादी अशोक के अभिमान को चुनौती दे रही थी। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खूनी हमला। नदियों का पानी लाल हो चुका था, घायलों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। कहा जाता है इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो देखा आपने, मैंने बिल्कुल फ्री में सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा दिया है। और एक वीडियो क्रिएट करने के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि ना आपको कैमरा बाय करना पड़ा, ना खुद से वॉइस ओवर करना पड़ा, ना किसी टूल का सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ा। और बिलीव मी, जो लोग अभी इस निच में एंटर करेंगे उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत कम क्रिएटर इस लेवल की डॉक्यूमेंट्री क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो ताकि मुझे पता चले, और सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर बिल्कुल फ्री में एक सेटअप बनाकर सिर्फ 1 क्लिक में 100+ वीडियोस क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। मिलते हैं वहीं पे।